आपका नाम प्रवीण दरेकर के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? प्रवीण दरेकर के साथ गलत जोड़ रहे हैं। प्रवीण दरेकर सबका मेरा उसमें वो लिखा हुआ है कि आप पीए हैं उनके। नहीं, गलत पिए हुए मैं कुछ नहीं हूँ भाई, ये कुछ नहीं, मेरा उनका सलाम दुआ है, उतना ही है। वो लोगों आपका नाम जोड़ा गया है, कहते हैं कि आप पीए हैं उनके। नहीं, मैं पिए वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। मेरी 60 उम्र है, मेरे को ABCD लिखने को नहीं आता, वो कैसे पिए रखेंगे मुझे ना। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है प्रवीण दरेकर, जिनके पीए का नाम बताकर लोन दिलाने के नाम पर कई सारी ठगी के मामले को एक सामना के अखबार में दिखाया गया है। हालांकि ये इसकी सच्चाई कहां तक है, उस बारे में हम बात करने के लिए महबूब शेख के पास हैं, क्योंकि महबूब शेख का फ़ोटो और प्रवीण दरेकर का फ़ोटो एक साथ में लगाकर सामना के अखबार में कई आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं। महबूब जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या है पूरा मामला? कई सारे आरोप प्रत्यारोप आप लोगों पे लगाए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं सर, गलत है। ये मैंने कमलेश सोनी है, कमलेश सोनी मेरी पुरानी पहचान है, उनसे उधारी में मैंने 5 लाख रुपया लिया था। 5 लाख रुपया लेने के बाद में उसके बाद में उनको पैसा देने के लिए मैंने ढूंढने के बाद में उनका दुकान और मकान दोनों बंद था विरार में। तो मैंने पैसा किसको देगा? उसके बाद में उनके लड़के ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बोला भाई तू आजा, जो भी है मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मेरे से पैसा लेके जा। उसने पैसा लेने के लिए आया नहीं। अक्खे मुंबई में जितने भी भाई लोग हैं सबके पास उसने गया। मैं सबको यही बोला कि भाई मैं पैसा देने को तैयार हूँ, पैसा उसको भेजो, मैं पैसा देता हूँ, या तो अकाउंट नंबर भेजो, अकाउंट में देता हूँ। वो लोगों ने आया नहीं आने के बाद में उसके बाद में अभी 2-3 महीना पहले समता नगर पुलिस स्टेशन में वो लोगों ने कंप्लेंट किया। तो कंप्लेंट में लिखाया गया, सीनियर साहब ने मुझे बुलाया। सीनियर साहब के सामने मैंने बोला कि साहब मैंने पैसा लिया है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूँ। वो लोग का कहना ऐसा है कि 5 लाख रुपया 20% ब्याज से पैसा चाहिए, और उसके बाद में 100 ग्राम का 2 चैन लिया है, वो चैन का पैसा वो लोग बोलते हैं कि उसका 20 लाख रुपया होता है, वो भी चाहिए। और वो चाहिए तो मैंने चैन लिया हुआ नहीं है, मैंने 5 लाख रुपया लिया है। 5 लाख रुपया देने के लिए मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपया देने को मैं तैयार हूँ। और मेरे को अभी सुबह में कोई न्यूज़ में आया है, भगोड़ा मुझे घोषित किया, मैं भागा कुछ नहीं, मेरे घर पे हूँ, दामूनगर में हूँ, सब गलत है। मेरा अभी ऑफिस से इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। और उसमें क्या एक रमेश पांडे करके एक है, वो अपने आप को कोई पार्टी का बड़ा नेता बताता है, बड़ा नेता का सपोर्ट बताता है। उसने मुझे फ़ोन किया, भाई ऐसा ऐसा है, आ जाओ। तो मैं उनके पास गया, रमेश के पास। रमेश ने मुझे बोला कि बोले आप एक काम करो कि मेरे को 2 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपए में मैं उनको समझा के रफ़ा दफ़ा करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं 2 लाख रुपए आपको देगा नहीं, और उनको बुलाओ, मैं वही 2 लाख रुपया उनको देगा, उनको देना है उनको देगा। तो उसने बोला नहीं बोला आप मुझे दे दो, और मैं आपको उसका सब बुला के सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। मैंने बोला उसको मैं पैसा 2 लाख रुपए आपको देगा नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं, उसको बुलाओ, उसका पैसा जो भी है मैं देने को तैयार हूँ। 5 लाख रुपये जो लिया है, चैन बीन मैंने लिया नहीं। उसके पास 2 लाख रुपया नहीं देने की वजह से उसने खुन्नस खा के मेरे नाम पे ऊपर ये सब बवाल कर रहा है, ये सब बम कर रहा है कि भाई पैसा लिया, वो सोना लिया, वो लिया। उसने कोई बिल कुछ नहीं है, मैंने 5 लाख रुपया लिया, उसको मैंने चेक दिया है। किसी का झूठा बिटा ये करता नहीं, मैं गरीबों को मदद करने वाले में से ही हूँ। प्रवीण दरेकर के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? प्रवीण दरेकर के साथ गलत जोड़ रहे हैं। प्रवीण दरेकर सबका मेरा उसमें वो लिखा हुआ है कि आप पीए हैं उनके। नहीं, गलत पिए हुए मैं कुछ नहीं हूँ भाई, ये कुछ नहीं, मेरा उनका सलाम दुआ है, उतना ही है। वो लोगों ने प्रवीण दरेकर साहब का गलत नाम लिया है, प्रवीण दरेकर साहब का गलत नाम लिया है। उनकी सोच ऐसी है कि दरेकर साहब का नाम लेने से हो सकता है हमको पैसा ये दे देगा, लेकिन मैं जो लिया है वो देने को तैयार हूँ। दरेकर साहब का इसमें कोई रोल नहीं, कोई संबंध नहीं। दरेकर साहब को मैंने 3 साल 4 साल हो गया अभी मिला भी नहीं हूँ, दरेकर साहब को मिला भी नहीं। वो जब मनसे में थे, मनसे से इलेक्शन में हमने उनका काम किया है, उतना ही हमारा उनका संबंध है। इलेक्शन के टाइम में मैंने काम किया मनसे की बात आ रही है कि प्रवीण दरेकर जैसा व्यक्ति है और उसके साथ में आपका नाम जोड़ा गया है, कहते हैं कि आप पीए हैं उनके। नहीं, मैं पीए वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। मेरी 60 उम्र है, मेरे को ABCD लिखने को नहीं आता, वो कैसे पीए रखेंगे मुझे? ना मराठी आती है, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, मैं अंगूठा छाप हूँ। क्या इसके खिलाफ क्या आप भी कानूनी कार्रवाई करेंगे? जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप मेरे को कुछ होता है, कुछ भी होता है, जाता है और ये होता है तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। इसका मेरा जो इज्जत का जो दावा आता है, मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा करूँगा। मैं मानहानि का दावा करूँगा ही। मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, मैं 3-4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ।
मुझे बहुत परेशान करके रखे। पैसा देने को तैयार हो, पैसा लेने आते नहीं है। मैं 4 साल से बोल रहा हूँ पैसा ले लो, पैसा लेने आते नहीं है। ज़बरदस्ती मुझे बदनाम कर रहे हैं और कुछ भी होता है तो उसका जवाबदार कमलेश सोनी, रमेश पांडे ये सब रहेंगे। और कुछ भी होता है तो मैं, कुछ भी हुआ मेरे को कहीं कुछ भी अचानक इनके हरेसमेंट से मुझे कुछ हुआ तो उसका जवाबदार ये लोग रहेंगे। और जो मेरे को जो इसमें दिया है, जो भी प्रेस में दिया है, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी ये मत करिए। मेरे को एक बार आपको वो करना चाहिए। और मैं भागा नहीं हूँ, भगोड़ा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने जगह पे हूँ। आपको जो भी दिए हो आप जहाँ बुलाओ मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। भगोड़ा हूँ क्या हूँ देखिए। और मैं कहीं जाता नहीं, मुझे पुलिस वाले बुलाते हैं, मैं पुलिस वाले के पास कभी भी जाता ही हूँ। मैं ना कभी पुलिस वाले को ना नहीं बोला। और पुलिस स्टेशन में मैंने 5 लाख लिया है, वो अर्जी दिया हुआ है। 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा है ही नहीं। वो चैन बिन का सब झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। उसका कोई मेरे पास वो नहीं है। वो भले बिल करना है, मैं कि ब्लैक मनी वाइट करने बैठा। मैं छोटा आदमी, मेरे पास रहने को झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मैं ब्लैक मनी वाइट कहाँ से करेगा? वो सब झूठ बोलते हैं। जी हाँ, ये थे हमारे साथ महबूब शेख की आंखें कहीं ना कहीं नम हो गई। कहते हैं कि किसी के ऊपर गलत आरोप हो या झूठा आरोप हो तो इस तरीके के वाक़यात उनके साथ होते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से दर्शाया गया है कि प्रवीण दरेकर की पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बताई गई, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं गलत साबित होती हैं क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट कोई और है। और इस तरीके का जो जिक्र किया गया है इसकी सच्चाई अब आपके सामने है और लगातार इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको इस तरीके की खबरों से लगातार हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।